ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा। तू सब विधि तू मेरो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो। आपसे कितने संबंध जोड़ूं, आप तो मेरे हैं। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि ही तू मेरो। सुंदर पंक्तियां, ध्यान से सुने। तोहे मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। तोहे मोहे नाते मानिए जो भावे। तोहे मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपा, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल। चरण शरण पावे, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध बात की, तू पाप पुण्य हारी, तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। प्रजापति दक्ष के प्रसंग को बताए। उनके पुत्रों को नारद ने उपदेश करके विरक्त दिया, सांप लग गया, प्रसंग कहा। फिर उनकी कन्याएं हुई, कश्यप को ब्याई गई, चंद्रमा को ब्याई गई, वंशावली कही। गुरु अवज्ञा का परिणाम 49 मृद गुणों की उत्पत्ति, वृत्रासुरादि प्रसंग कहा। ये प्रसंग सुनते सुनते परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से एक प्रश्न कर दिया। बहुत उत्तम प्रश्न है, ध्यान से सुनना। बोले सम प्रिय सुहृद ब्रह्म, भूतानां भगवान स्वयं। इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान्, अवधीत विषमो यथा। राजा परीक्षित कहते हैं, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्षमा करें भगवान। भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? समप्रिय सुहृद ब्रह्मन, भूतानाम भगवान स्वयं, सबके प्रति सौहार्द और समदृष्टि वाले जो परमात्मा हैं। फिर इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत, इंद्र के लिए, देवताओं के लिए दैत्यों का वध कर देते हैं, मरवा देते हैं।
विषमो यथा, ये तो वैषम्य है, विषम भाव है। क्यों करते हैं ऐसा? सुखदेव जी बोले, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि भगवान किसी को मारते और किसी को बचाते हैं। बोले, और 3 दिन से आप कह क्या रहे हैं? राक्षस को मार दिया, भक्त को बचा लिया, पापी को डुबो दिया, प्रेमी को पार लगा दिया। आपकी सारांश तो यही होता है बात का। मैं पूछ रहा हूं, क्या दैत्य भगवान के पुत्र नहीं है? राक्षस भगवान के पुत्र नहीं है? फिर एक को मारना, एक को बचाना, एक को डुबोना, एक को ये ठीक बात नहीं है, माफ करना। क्यों करते हैं प्रभु ऐसा? सुखदेव ने कहा, देखो परीक्षित, मेरे भगवान कभी किसी को मारते नहीं है और भगवान कभी किसी को बचाते नहीं है। कन्फर्म है। न किसी को मारते हैं, न किसी को बचाते हैं, न किसी को सुख देते हैं, न किसी को दुख देते हैं। ये सब चमत्कार तो उनकी आंखों का है। जो आंखों के सामने आ गए पार हो जाते हैं, और जो आंखों के सामने नहीं आए वो डूब जाते हैं, बह जाते हैं। ये आंखों के सामने जाने का मतलब है राजन, प्रभु की याद करना। हाँ, एक बात कहूं, ब्रज की बात है। कन्हैया जब 5 वर्ष के है गए तो मैया बोली कि मैं लाला के नाम से अब यमुना में दीप दान करूंगी। बड़ी प्रसिद्ध कथा है ब्रज की। तो मैया ने धूमधाम से जन्मदिन मनावे को निश्चय किया। हम लोग मनाते हैं ना जन्मदिन, मोमबत्ती जलाते हैं और बेटा से कहते हैं, बेटा बुझा दे, जीवन भर अंधेरा तो भी रहे। फिर कमर मटका के ताली बजा के भगवान जाने अंग्रेजी में क्या गाते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ऐसे दीपक जलाओ जीवन में, जो जीवन में अंधकार कभी आवे ही नहीं। ज्ञान का दीपक। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। असन मार्ग को छोड़कर तुम सन्मार्ग के अनुगामी बनो। ज्ञान का दीपक जलाओ। मुझे याद है, मैं जब छोटा था ना, मेरी दादी का नाम था मिश्री देवी, और जैसा नाम था वैसा ही मीठा स्वभाव था। मुझे बहुत दुलार करती थी, बहुत लाड़ करती। और जब मैंने पहली कथा करी थी सन 75 में, तो मैं कथा करके जब आया, बंबई में थी कथा, मैं जब करके आया तो महाराज जाने कौन कौन से मंदिर की मिट्टी लाई। सबरी मिट्टी माथे पे, छाती पे, पेट में, और वो ऐसे ऐसे करके फिर उसको पता नहीं क्या क्या करती थी। एक दिन मैंने बचपन में दीपक जल रहा था और फूंक से बुझा दिया। दादी ने ऐसे थप्पड़ लगाया, इतना लंबो है गो, नेको सहूर ना है। मैंने कि कहा भयो? अरे दियो फूंक से ना बुझा में। यानी फूंक से दीपक बुझाना असगुन माना जाता है। और हम लोग मंगल जन्मदिन के पवित्र अवसर पर मोमबत्ती जला के बेटा से कहते हैं बुझा दे, और वो फूंक से बुझाता है। ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये हमारी पद्धति नहीं है। हमारी पद्धति क्या है? बच्चे का जन्मदिन है, आहा, यमुना महारानी में दीप दान करो, गंगा में दीप दान करो, मंदिर में जाकर माता कात्यायनी की अर्चना करो, श्री राधा रमण देव जी की अर्चना करो, बांके बिहारी लाल की जाकर पूजा कराओ, बच्चे के हाथ से कराओ, देहली पूजन कराओ। गौशाला पास में है तो गौ माता को चारा दो, गौ माता की पूजा बच्चे के हाथ से कराओ। यह नियम है।
दक्षिण में कहीं कथा कर रहा था मैं, तो एक माता बड़े प्रेम से आती। अच्छा, हम लोग और कुछ ना भी समझें तो कम से कम इतना तो समझ ही लेते हैं कि कथा कौन प्रेम से सुन रहा है। एक माता अपने नन्हे से बच्चे को लेके आती, आगे बैठती, बड़े प्रेम से कथा सुनती। 5वें दिन हमसे बोली, ठाकुर जी मैं क्षमा चाहूंगी, शायद मैं कल प्रातः कथा में न आ सकूं। मैंने कहा क्यों? बहन आप तो बड़े नियम से सुन रही हैं, तो नियम से सुनिए। बोल नहीं, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने कहा तो क्या करना है? बोले यहां का जो प्रसिद्ध मीनाक्षी टेम्पल है उसमें मैंने अर्चना बुक करा रखी है। मेरे यहां 11 ब्राह्मण आएंगे, संगीता पाठ करेंगे, फिर गौ माता का पूजन करना है, दरिद्र नारायण की भी सेवा करनी है, और यहां एक आश्रम है, वहां जाकर संतों का भंडारा और उनके लिए कुछ वस्त्र वितरण कराएंगे, बच्चे के हाथ से संत पूजन होगा। मैंने कहा सुनो, तुम बिल्कुल सवेरे की कथा में नहीं आओ, और मैं कहता हूं कि तुम्हें संपूर्ण कथा सुनने का 100% फल मिलेगा, क्योंकि तुम जो करने जा रही हो भारतीय परंपरा है। वो ये मोमबत्ती जलाना, फूंक से बुझाना, फिर वो हैप्पी बर्थडे है, क्या वो करते हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है, हमारी पद्धति नहीं है। ठीक है, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा को नहीं त्यागना चाहिए। मैं कनाडा में कथा कर रहा था हिंदू महासभा की ओर से, टोरंटो में। तो जब कृष्ण जन्म था तो हम लोग, अब यहां कृष्ण जन्म कल है ना, तो उसमें पूरा मंडप सजता है, पूरी व्यवस्थाएं। तो मैंने कहा कल खूब सजावट करना। अरे वो मंच पर मैं बैठा, कृष्ण जन्म का समय आया तो केक बना के ले आए, इतना बड़ा, मोमबत्तियां सजा दी। बोले आप ही काटने। मैंने कहा केक में ले जाओ, मोमबत्ती फेंको, घी का दीपक जलाओ, इस परंपरा को समझो, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। जन्मदिन तो अपनी परंपरा के अनुसार बनना चाहिए। मैया ने दीपक जलाए, सजाए थाली में, आगे गोपियां गीत गाती जा रही हैं, मंगल गान कर रही हैं, ब्राह्मण देवता भी संगीता पाठ करते चल रहे हैं। मैया यमुना में पधारी, घोंटू घोंटू पानी में कन्हैया घुस गए। मैया ने एक दीपक जला के दोनों में सजा के यमुना में प्रवाहित करते भय बोली, जहां तक सूर्य चंद्र को प्रकाश है मेरो लाला राज्य करे। दूसरो दीपक जला के यमुना में प्रवाहित करके बोली, काऊ विद्या में कबू काऊ से मेरो कन्हैया परास्त नहीं होए। फिर दीपक जला करके यमुना में प्रवाहित करते भय मैया बोली, मेरे लाला के हजारें ब्याह है जाए। मां की कामना बोल दिया होगा, क्या मालूम। त्यारो दरस मोय भावे श्री यमुने मैया, ब्रजवासीन को तो प्राण है मां यमुना। अब मैया दीपक जला की यमुना में प्रवाहित करती जाए, घोंटू घोंटू पानी में कन्हैया घुस गए, और मैया जला करके दीपक प्रवाहित करें और लाला दोनों पकड़ पकड़ के किनारे लगाते जाएं। मैया बोली, चोरे उद्मी, मैं तेरे उत्थान के ताई यमुना में दीपदान करूं हूं बेटा, तू इनको पकड़ के किनारे काय को लगावे। कन्हैया बोले, अरे मैया बहते भाई को किनारे लगानो तो मेरो जन्म जन्म को धंधो है, सब बह जाएंगे न लगाऊं तो। अरे बेटा भव सागर में तो करोड़ों प्राणी रोज बहे, तू कौन कौन को किनारे लगावेगो। कन्हैया बोले, भले ही करोड़ों प्राणी रोज बहे मां, पर मैं किनारे वायु को लगाऊं जो बहते बहते मेरे सामने आ जाए। क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। एक बार जीव मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको बहने नहीं देता, अनंत जन्मों के उसके अशुभ कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं और मैं पार लगाता हूं। राम जी कहते हैं ना, सामने आ गया उसको तो मैं डूबने दूंगा नहीं, और सामने नहीं आया उसकी गारंटी नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम जब जा रहे थे लंका के लिए, माता जी का हरण हो गया और बड़ी भारी चिंता में सब लोग थे। तो आकाश मार्ग से विभीषण आए, और विभीषण जी जब आए तो प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े। मैं तो आपको
सुन करके आया हूं, आप कृपा सिंधु हैं, कृपा सागर हैं। क्या क्या कहा। भगवान ने विभीषण को गले से लगाया और सुनो, समुद्र में से जल लिया हाथ में और विभीषण को तिलक करके राजा बोल दिया। सारी सेना में खलबली मच गई, आपने राजा बता दिया इसको। अभी हम लोग लंका में गए भी नहीं हैं, युद्ध हमने किया भी नहीं है, क्या मालूम कल कुछ गलत हो जाए, रावण को जीत न सके कदाचित। एक पॉइंट यह भी रखना चाहिए हाथ में। तो आपके वचन का क्या होगा? आपने तिलक कर दिया, बाकायदा उसको राजा बोल दिया। मान लीजिए लंका में कुछ उल्टा हो गया, हम न मार सके रावण को, तो आपके वचन का क्या होगा प्रभु? तो राम जी ने कितना सुंदर जवाब दिया सैनिकों से। देखो, विभीषण तो राजा हो गया, क्योंकि रामो विरनाभिभाषते। राम एक बार जो बात कहते हैं उसको दोबारा कहने का अवसर तो देते नहीं, इसलिए जो मैंने बोलना था सो मैंने बोल दिया। अब विभीषण राजा तो हो गए हैं। आपकी शंकाओं को यदि मैं ध्यान में रखूं तो ये आने वाला समय बताएगा कि विभीषण लंका के राजा बनते हैं या अयोध्या के। सैनिक बोले क्यों? यदि आपकी शंका है कि हम लंका में जाकर कदाचित न जीत सके रावण से, तो मैं विभीषण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा और मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। लेकिन शरण में आने वाले को राम कभी त्याग नहीं सकता। तो राम जी ने वहां एक बड़ा सुंदर सूत्र कहा कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मन। करुणा सागर प्रभु राम ने कह दिया, सकृत एक बार भी कोई मेरे पास आकर के बोल दे कि रघुवर मैं आपका हूं, तो सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि एतत् मम व्रतम, यह मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उसको प्राणी मात्र से अभय देता हूं। शरण में आने वाले को मैं बहने नहीं देता, सामने आने वाले को कभी डूबने नहीं देता, मेरी प्रतिज्ञा है। रामो दुर्नाभिभाषते, जो सामने आया वो डूब नहीं सकता। और राजन, सामने आने का मतलब ही तो चिंतन है। जो जितनी भगवान की याद करेगा, जितना प्रभु का चिंतन करेगा, उतना ही सामने जाएगा। एक और बात मैं तुमसे कहूं परीक्षित, चिंतन करने की, प्रभु की याद करने की हमारी पद्धतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन चिंतन जिसका किया जा रहा है वो चिंतन की परिस्थिति और चिंतन जिसका किया गया वो, ये दोनों बदल नहीं सकते। गोप्य कामात भयात कंसो। असल में क्या, तुम्हारे बाबा थे ना युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ किया था और इंद्रप्रस्थ में होने वाले उस यज्ञ में जब यह निर्णय लेना था कि प्रथम पूजा किसकी की जाए, तो सहदेव ने कह दिया कि प्रथम पूजा के अधिकारी श्री कृष्ण हैं। और वहां बैठा था शिशुपाल, कन्हैया की दूसरी भुआ का बेटा, पांडवों की खास मौसी का बेटा। कृष्ण का नाम सुनते इत्थम निशम्य दमघोष सुतस्व पीठ उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यु, ऐसा लिखा है। इस ग्वारिया की पूजा, जिसके माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, 4 दिन से द्वारका का राजा, पूजा का अधिकारी, आप लोगों की मति मारी गई है इसकी पूजा, और शुरुआती गालियों से करी। अर्जुन के सामने कोई कृष्ण को गाली दे दे, गांडीव उठा लिया अर्जुन ने, लेकिन गोविंद ने इशारा किया नहीं, परीक्षित। सुनते गए गोविंद, और जब 101 गालियां दे दी तो प्रभु के दिव्य सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। आश्चर्य यह नहीं है कि प्रभु ने शिशुपाल को मार दिया, आश्चर्य यह हुआ कि उसके शरीर में से प्राणक ज्योति निकली और 7 बार आकाश में घूमकर वो प्राणक ज्योति गोविंद के मुख में होकर उनके श्री विग्रह में समा गई।
और मैं ऐसा मानता हूं कि मुक्ति में यह सर्वोत्तम मुक्ति है। इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति, भगवान में मिल जाना। वहां बैठे थे संत नारद, क्योंकि संत मंडली पधारी थी वहां, और नारद जी के बगल में बैठे थे तुम्हारे बड़े बाबा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की आंखों से तो आंसू झर पड़े। नारद ने पूछा, धर्मराज क्या हुआ? बोले, महाराज ये क्या अनर्थ हो गया? ये गिन गिन कर गोविंद को गालियां सुनाने वाला दुष्ट मैंने देखा, सारी प्रजा ने देखा, इसकी प्राण ज्योति आकाश में घूमी और गोविंद के शरीर में समा गई। इसको तो करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ना चाहिए था, इसे मोक्ष कैसे मिल गया? तो जो बात नारद ने कही थी युधिष्ठिर जी को, वही मैं तुमसे कह रहा हूं परीक्षित, कि कामाद्वेषात् यथा स्नेहात् था भक्तेश्वरे मन आवेश्य तदगम हित्वा वह वस्तविगतिं गता। नारद ने कहा कि माना कि शिशुपाल गिनकर गोविंद को गाली देता, उनसे शत्रुता रखता था, पर शत्रुता रखते समय भी उनकी याद तो करता ही था। कामात द्वेषात भयात स्नेहात, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से कैसे भी मन प्रभु में लग जाए। बड़ी समझने की बात है। और फिर नीचे नारद जी कहते हैं, गोप्य कामात भयात कंसो। गोपियों ने श्री कृष्ण की उपासना काम से की, काम भावना से की। वैसे गोपियों का काम हम लोगों के काम जैसा नहीं था। टीकाकारों ने बड़ा स्पष्ट किया है, प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम। गोपियों के विशुद्ध प्रेम को ही कहीं कहीं काम की संज्ञा दी है। गोपियों का काम कुत्सित काम, हम लोगों जैसा काम नहीं था, लेकिन था तो काम, इसलिए गोप्य कामात। कंस ने भगवान का भय से चिंतन किया और शिशुपाल ने द्वेष से चिंतन किया। चिंतन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है, और मुझे लगता है कि उसमें उतना फर्क नहीं है। चिंतन की पद्धति में भिन्नता हो सकती है, फर्क उसमें नहीं है। चिंता की बात यह नहीं है कि पद्धति में भिन्नता क्यों है। हर्ष की बात तो यह है कि चिंतन किया कितना गया है, किस प्रकार से चिंतन किया गया वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कितना चिंतन किया गया वो महत्वपूर्ण है। और मुझे बिल्कुल स्पष्ट लगता है, मैं बिल्कुल स्पष्ट इस बात को समझता हूं राजन, कभी कभी मित्र का चिंतन हम उतना नहीं करते जितना शत्रु का चिंतन हो जाता है। मित्र की याद कभी कभी उतनी नहीं आती जितनी शत्रु की आ जाती है। मित्र को तो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, मित्र का विस्मरण तो कभी कभी हमसे हो जाता है, लेकिन शत्रु को कभी भूलते नहीं हैं। शत्रु के स्मरण को विस्मरण में परिवर्तित नहीं करते। यह बड़ी समझने की बात है, बड़ी समझने की पद्धति है। और ये शिशुपाल, अब आप यहां बैठे हैं, कोई आपके कान में आकर के बोल दिया, अरे तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा मित्र मिलने के लिए खड़ा है, तड़प रहा है, तो आपने कह दिया मित्र कहीं भगा जा रहा है क्या, अभी कथा सुनने बाद में मिल लेंगे। मित्र से मिलने में कभी कभी हम कोताही बरतने लग जाते हैं, लेकिन बीच बाजार में जिसने अपमान कर दिया उस शत्रु का विस्मरण हम कभी नहीं करते, उस शत्रु को हम कभी भी भूल नहीं पाते, उसका विस्मरण हम कभी नहीं करते, उसके प्रति हमारे ऐसे भाव रहते हैं। और इस शिशुपाल ने तो 3 जन्मों से भगवान से द्वेष किया है, 3 जन्मों से प्रभु से द्वेष किया है।
बल्कि मैं तो यह कहता हूं राजन कि भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं, बहुत ध्यान देना, भक्त भगवान की याद जितनी तन्मयता से करते हैं, उससे भी ज्यादा तन्मयता से राक्षस लोग शत्रु भाव से भगवान का चिंतन करते हैं। यान्ति तन्मयता ही ते, जीवन में तन्मयता कितनी होती है यह समझने वाली बात है। तन्मयता ही भक्ति का स्वरूप है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य आचार्य नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद हुए, गुरुदेव से बोले प्रभु कैसे मिलेंगे? बोले भजन करो तो मिलेंगे। फिर उनसे पूछा 10 माला जपने के बाद प्रभु कैसे मिलेंगे? बोले भजन करो तो मिलेंगे। 20 माला जप ली, बताओ ना गुरुजी प्रभु कैसे मिलेंगे? गुरुदेव बोले चलो आज मैं तुमको मिला के आता हूं। बालक को साथ में लेकर के गए और गंगा के किनारे खड़े होकर बोले एक डुबकी तो लगाओ। बालक ने डुबकी लगाई तो गुरुदेव ने सिर पकड़ के नीचे को दबा दिया और सुनो 50 सेकंड तक हाथ हटाया ही नहीं। अब तो महाराज वो बालक तड़पता, एकदम तड़फन बढ़ने लगी। 50 सेकंड के बाद में हटाया, कैसा लगा? बोले गुरुजी आपने क्या किया? मैं तो एकदम तड़फने लगा था, यदि 2-4 सेकंड आप हाथ और न हटाते तो मैं तो मर ही जाता, एकदम तड़फने लगा था गुरुदेव। बोले ऐसी ही तड़फन जब गोविंद से मिलन की होती है तो गोविंद मिलता है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है। यान्ति तन्मयताम हिते, प्रभु से मिलन की तड़फन होनी चाहिए। मैं उसको शुद्ध भाषा में बोल दूं तो तन्मयता होनी चाहिए। अब वो तन्मयता मित्र भाव से भी हो सकती है, गुरु भाव से भी हो सकती है, पति भाव से भी हो सकती है, और शत्रु भाव से भी यदि हो जाती है तो भी मित्र, गुरु, पति और भगवत भाव से जिनको जो मुक्ति मिलने वाली है वही मुक्ति उसे भी मिलेगी जिसने शत्रु भाव से तन्मयता जीवन में लाई, उसे भी मोक्ष ही मिलेगा। क्योंकि प्रश्न किस पद्धति से चिंतन किया यह नहीं है, कितना किया यह है। सुनकर के युधिष्ठिर के मन में बहुत अच्छा लगा। नारद जी महाराज कहते हैं पहले हिरण्यकश्यपु के रूप में प्रहलाद का बहाना लगा करके इसने, और देखो पा लिया। पत्नी थी इसकी कयादु, पुत्र थे 4, ह्लाद, अनुलाद, संघ्लाद और प्रहलाद, जिसमें प्रहलाद तो गोविंद के चरणों का बड़ा अनुरागी हो गया। क्वचिद रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतस, कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाते तो कभी हंसने लग जाते। रोते इसलिए कब मिलोगे, हंसते इसलिए कितनी कृपा की मुझे मानव जन्म दिया। और इसे बिल्कुल प्रिय नहीं कि मेरे शत्रु का नाम ये गाए। सर्वई उपाय ही हंतव्य, इतने उपाय किए प्रहलाद को मारने के लिए, सब लोग जानते हैं कथा। पानी में फेंका, हाथी के नीचे अग्नि में जलाया, और अंत में पकड़ लिया। तो ये बताओ तेरा भगवान है कहां? बोले अस्त्वया मंदभाग्योक्त मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि च सर्वत्र कस्मास्तंभेन दृश्यते। यदि तू कहता है तेरा परमात्मा सब जगह वास करता है तो कस्मास्तंभेन, इस खंभे में क्यों नहीं है? बोले दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है। और कहते हैं जब उसने तलवार का प्रयोग किया तो खम्मा फाड़कर परमात्मा नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। और सुखदेव भगवान ने वर्णन किया है कि सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। अपने नन्हे से बालक की बात रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह बनकर प्रकट हो गए।